देखिए इस तरीके से कोई 3 मिरर्स को जॉइन करके प्रिज्म जैसा एक स्ट्रक्चर बना रखा है और फिर इसमें कोई यहाँ पर होल कर रखा है स्मॉल एल डिस्टेंस पे, और ये इसकी जो शेप है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो सारी साइड्स इसकी कैपिटल एल दे रखी है और स्मॉल एल डिस्टेंस पर एक होल बना रखा है इस पॉइंट से, और थीटा एंगल से लाइट इसमें एंटर करती है। हमें बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे अगर लाइट एंटर करती है और एल जो है वो 0 से एल के बीच में है, तो ऑब्वियसली एल से तो छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सोचें कि अगर 30 डिग्री पे लाइट रे यहाँ पर एंटर कर रही है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे ईच एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। अब अगर लाइट रे सीधा सीधा यहाँ पर 30 डिग्री से ट्रैवल करते हुए जाती है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? आप सोच सकते हैं ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और फिर 60 + 30 = 90, सो 180 - 90 = 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 होनी चाहिए। सो ये एंगल 90 डिग्री। अब कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है 90 डिग्री पे, मतलब नॉर्मल के अलोंग, तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो ये लाइट रे वापस बाहर निकल जाएगी इसी होल से, सेम पाथ को रिट्रेस करती हुई। सो जो फर्स्ट ऑप्शन था कि लाइट रे 30 डिग्री पे बाहर आ जाएगी, तो बिल्कुल आएगी सेम पाथ से को फॉलो करती हुई। फिर ये कह रहा है देयर इज एन एंगल L = L/2, जहाँ पर 2 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आएगी। तो हम देखते हैं कि L/2 पर क्या होना चाहिए। सो अगर यहाँ पर लाइट रे इसके बीचों बीच यहाँ पर एंटर करती है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो लाइट रे अगर इस तरीके से एंटर करें और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे, दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे और फिर से इसके अंदर से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है अगर हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखें, तो ये तो 60 डिग्री है ही, और साथ साथ अगर एंटर भी इसमें 60 डिग्री एंगल पर कर रही है लाइट रे, तो हमारा ये वाला एंगल भी 60 होगा। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा। और फिर एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, उस हिसाब से ये भी 60 होना चाहिए। और क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है, तो ओवरऑल ये वाली डिस्टेंस भी L/2 होगी, क्योंकि एंगल्स तीनों सेम है, 60 डिग्री के हैं, तो ये भी हमारी L/2 हो जाएगी, ये भी L/2 हो जाएगी, और फिर ये दोनों भी 60 है, तो L/2 ये वाली साइड भी होगी। और जिस पाथ से लाइट रे गई थी उससे थोड़ा डिफरेंट पाथ ट्रैवल करेगी, बट 2 बार रिफ्लेक्ट करती हुई वापस बाहर निकल जाएगी। तो एक एंगल थीटा ऐसा है L/2 पर जिस पर लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर इसके अलावा और जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे और L इक्वल टू L/3 पर लाइट रे को एंटर करवाए, तो लाइट रे कभी बाहर नहीं आएगी। देखते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम L इक्वल टू L/3 रख रहे हैं और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख रहे हैं। तो अगर ये L/3 है तो हम यहाँ पर भी एक पॉइंट निशान कर सकते हैं। सारी जो ये 1, 1 और 1 के रेशो में हम इनको मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हम 2 निशान कर देते हैं 1, 1, 1 के रेशियो पे। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर लाइट रे 60 डिग्री पे इसमें एंटर कर रही है, तो क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो अगर हम इसको देखें तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों, तो ये वाले जो लाइन होगी ये पैरेलल जाएगी। फिर अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 10th क्लास की है, या थेल्स थ्योरम भी जिसे हम कहते हैं, वो ये कहती है कि अगर 2 लाइनें ट्राइंगल की 2 साइड्स इस तरीके से पैरेलल होती है, तो ये वाली जो हमारी लाइन होगी ये इस वाले साइड को भी उसी रेशियो में बांटेगी जिस रेशियो में इस साइड को बांट रखा है। जैसे यहाँ पर 2:1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2:1 में इसको बांटेगी, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आके इसको मिलना चाहिए। फिर सेम बात आगे भी होगी, क्योंकि ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, तो फिर ये इस साइड के पैरेलल हो जाएगी और इस 1 पे आके इसको इंटरसेक्ट करेगी। फिर ये लाइट रे वापस यहाँ जाके इस 1 पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, फिर इस 1 पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। फिर और लाइट रे को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, फिर वापस यहाँ जो 1 है इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ से लाइट रे इस जगह से जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ को ट्रैवल करती हुई बाहर निकल जाएगी। तो कितनी बार रिफ्लेक्शंस हुए? तो हाँ, ऑप्शन सी जरूर गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लाइट रे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, पर निकल रही है। और कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहे हैं? तो गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ से तो लाइट रे बाहर निकल रही है। सो 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर निकल आएगी।